हर हर महादेव। आप सभी को हमारा प्रणाम। ऑडियो 3266 प्लस 967 प्लस 4, या फिर ये कहें कि ऐसे लोगों के लिए है जो बोर्ड द्वारा अयोग्य सिद्ध किए गए या फिर मेरिट आउट किए गए और एक असाधारण रूप से सेक्शनल वाइज नॉर्मलाइज करके असाधारण रूप से आपके नंबर कम किए गए और आप मेरिट में ना आ सके या फिर लिस्ट एट में आ गए। ये उन लोगों के लिए है जो कि कोर्ट में लगातार 2019 मार्च से लेकर अब तक अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, ब्रदर्स परिवार का सिर्फ एक ही मोटिव रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का सिलेक्शन हो जाए और हम लोगों ने ये चीजें हर जगह करके भी दिखाई कि हम लोगों ने जो अपनी बातें थी हमने मनवाई, बातों को मजबूती से रखा और जैसा हम लोग सपना देखे या फिर हम लोग जैसा सोचे वैसा हम लोग को ऑर्डर भी मिला। इसमें बहुत से भाइयों का सहयोग रहा, बहुत से टीमों का भी सहयोग रहा, परंतु आज अंत में हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं धड़ा बटा हुआ है, जो कि नहीं होना चाहिए था। भाई सिंपल सी बात है, अगर कुछ लोग अपने आप को एबव मेरिट कहते हैं तो अगर भैया रिजल्ट रिवाइज होता है तब भी तो आप एबव मेरिट रहेंगे, या फिर आपको कहीं ना कहीं डर है कि अगर रिजल्ट रिवाइज होता है तो आप एबव मेरिट नहीं रहेंगे। और किस बात की एबव मेरिट भैया, जरा ये बताइएगा, क्या ये नंबर वास्तविक रूप में सही है? आपको लगता है कि ये सही है? और अगर आपको ये लगता है कि ये नंबर सही है तब तो बोर्ड ने रिजल्ट सही बनाया है। क्यों? अगर आप लोगों को ये लगता है कि ये नंबर सही है तब तो बोर्ड ने रिजल्ट सही बनाया है, फिर क्यों आप यहाँ पे लड़ने आ गए? आपका तो यही उद्देश्य था ना, 50 दिन नॉर्म। पहले आप एलिजिबिलिटी देखेंगे, उसके बाद टोटल मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन करेंगे। तो फिर आज आप इस बात से क्यों पीछे हट रहे हैं? और जब बात होगी एडजस्टमेंट की तो एडजस्टमेंट तो फिर सबका होना चाहिए था ना, या फिर कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स या स्पेसिफिक लोगों का होना चाहिए। आज तक जो बच्चे आपको फंड देते आए हैं आप उनके बारे में नहीं सोचेंगे। आप इसलिए ज्यादा है क्योंकि आपके नंबर कम कटे। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनके ज्यादा नंबर कटने के बावजूद भी वो मेरिट लिस्ट में आ सकते हैं इसी नंबर पे। किसी का 2 नंबर कटा, किसी का 3 नंबर कटा, वो अपने आप को मेरिटोरियस कह रहा है, और जिसका 35 नंबर और 40 नंबर कटा वो क्या कहे? बात यहाँ पे अबव मेरिट या बिलो मेरिट की नहीं है। बात यहाँ पे ये है कि हम लोग किस आधार पे लड़े थे और क्यों लड़े थे। और मेरिटोरियस का तो बहस आप हाई कोर्ट में भी कराए थे, भूल गए क्या? श्री सत्येंद्र त्रिपाठी जी ने बहस किया था जहां तक हमें पता है, और क्या कहा था उन सुनीत कुमार साहब ने, ये भी आप लोग को याद होगा। और आप लोगों को ये लगता है कि इसी नंबर पे अगर रिजल्ट मतलब फिर से ड्रॉ कर दिया जाए सबको कंबाइंड करके, उसमें फिर किसका लाभ होगा? आपका। कितने लोग इसमें आ जाएंगे? जो लाभ होगा भैया ना, वो या तो फुल एडजस्टमेंट में होगा और या फिर ओवरऑल मार्क्स के नॉर्मलाइजेशन पे। और जो आपको ये लग रहा है कि आप एबव मेरिट का प्रपोजल देंगे, तो प्रपोजल आप नहीं देंगे, प्रपोजल बोर्ड दे सकता है। और जहां तक हमें पता है कि जब तक सभी प्रपोजल एक्सेप्ट ना कर लेना तब तक उस पर कोई कुछ भी करा ले, कोर्ट उस पर ऑर्डर नहीं देता है। ठीक भैया? तो कोई भी प्रपोजल आएगा, हर एक पार्टी वहां अवेलेबल रहेगी ना भैया, हर एक पार्टी है वहां पे। और हमारी तरफ से हमारे एक नए सीनियर अधिवक्ता श्री PS नरसिम्हा साहब भी अब अपीयर होंगे। हम उनको अब अपीयरेंस कराएंगे। उनके लिए हमारे ग्रुप में आदित्य सिंह के अकाउंट में 1,000 रुपए की फंडिंग भी हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है।
कुछ पैसों की कमी थी, सिर्फ इसीलिए बाकी हमारे पास पैसा था इतना कि हम मैनेज करते, परंतु इनकी फीस थोड़ी सी ज्यादा थी, बस इस वजह से हमें फंडिंग वो करानी पड़ रही है। ब्रदर्स परिवार का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, पूर्ण समायोजन, और हम उसी पे चलेंगे। और अगर ये नहीं होता है तो हम ओवरऑल मार्क्स पे नॉर्मलाइजेशन करा के रिजल्ट रिवाइज करने का कोर्ट से प्रे करेंगे। लॉ पॉइंट्स किसके एक्सेप्ट हुए हैं ये सभी आप जानते हैं। लॉ पॉइंट्स पे बहस कौन किया है ये भी आप जानते हैं। अभी फिर से लॉ पॉइंट्स पे बहस कौन करेगा ये भी सब आप जानते हैं। ठीक, सो मैं सभी टीमों से यही कहूंगा कि कहीं कुछ ऐसा मत कर लीजिएगा जिससे कुछ लोगों के फायदे के चक्कर में सबका नुकसान हो जाए। एक तरह से सोचिए, अगर ओवरऑल मार्क्स पे रिजल्ट रिवाइज होता है तो ट्रेनिंग कैंडिडेट्स भी बाहर आएंगे और उनका आधार बना के जो लोग बच जाएंगे वो भी अंदर जा सकते हैं, या फिर पूर्ण समायोजन हो जाए तो सभी के सभी जा सकते हैं, कोई ना बाहर आएगा ना कोई परेशान रहेगा। भाई उधर से भी लोग वहां पे रह जाएंगे और हमारे वाले भी लोग भाई अंदर चले जाएंगे। ठीक। और तीसरी चीज, अगर आप एबव मेरिट पे सेटलमेंट कर लेते हैं तो केस तो वहीं खत्म हो गया ना भैया। तब तो जो लोग बच गए उनके लिए तो कुछ बचेगा नहीं। आपने रॉ फिलर्स को भी योग्य डिक्लेयर करा दिया अपने सेटलमेंट के चक्कर में। तो कुल मिला के सभी टीम दो ही चीज की डिमांड करे, या तो पूर्ण समायोजन और या फिर ओवरऑल पे आप नॉर्मलाइज करिए और रिजल्ट को रिवाइज कर दीजिए। इसके अलावा कुछ मांगने के लिए है ही नहीं। और यकीन करिए जो लोग अगर रॉ में मेरिटोरियस हैं, रॉ मार्क्स मेरिटोरियस हैं, अगर ओवरऑल होता है तो डेविएशन छोड़िए, डेविएशन की बात अभी नहीं करेंगे हम। इतना समझ लीजिए कि अगर इस समय आप हैं तो जब रिजल्ट रिवाइज होगा तब भी आप मेरिटोरियस ही रहेंगे, परेशान मत रहिए। तो ये एबव मेरिट कट ऑफ ये वो बहुत सारे पोस्ट देख रहे हैं और कमेंट्स भी पढ़ रहे हैं, छोड़ दीजिए इन चीजों को। बाकी हमारे अधिवक्ता हैं वहां पे अपनी बात रखने के लिए, रखेंगे भी। आपके भी आप लोगों के भी अधिवक्ता हैं, रखने के लिए बात है। और जो ट्रेनिंग किए हुए कैंडिडेट्स हैं उनके भी अधिवक्ता रहेंगे उनकी बात रखने के लिए। बाकी यहाँ भलाई सिर्फ एक ही में है, पूर्ण समायोजन में। और या फिर भैया आप ओवरऑल मार्क्स पे नॉर्मलाइजेशन करिए और रिजल्ट रिवाइज कर दीजिए। बाकी हम लोग देख लेंगे। धन्यवाद। हर हर महादेव।